हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। ठीक है, लेट नाइट थॉट्स मतलब जो इंसान सोने के लिए जाता है, अपने बेड पे लेटता है, जब ऑलमोस्ट बेड पे लेटने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने दिनचर्या के जो काम है वो ख़त्म कर लिए हैं, और नहीं भी ख़त्म किए तो फ़िलहाल के लिए अब वो सिर्फ जो है अब वो कोई काम नहीं करेंगे। तो जब इंसान जिस टाइम कोई काम नहीं कर रहा होता और सोने के लिए लेटता है तो उस टाइम उनका माइंड जो है कहीं ना कहीं फ्री हो जाता है। तो जब माइंड फ्री होता है तो मन में उन लोगों के ख्याल आने लगते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं, वेरी करते हैं। ओके, सो आप यही देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो नो मैटर आपका सिचुएशन किस तरीके का है इस वक्त, सेपरेशन है। देखो गाइज, एक चीज़ मैं बता दूं, सबसे पहले मैं रीडिंग करने से पहले, रीडिंग के रूल्स बताने से पहले मुझे कुछ बातें कहनी है आपको। जो लोग मुझे सुनने में इंटरेस्टेड है वो सुन सकते हैं, और जो लोग नहीं हैं वो आराम से स्किप कर सकते हैं। बट ये मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ। पहली बात कि मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी सबको, कि उन सबको तो मैं थैंक्स बोलूँगी कि मैंने जो एक नई चीज़ निकाली है कि आपके मन में जो भी सवाल है, आप मुझे जो भी वीडियो आप देख रहे होते हैं, लास्ट वीडियो, रीसेंट वीडियो जो आप देख रहे होते हो, उस वीडियो के नीचे अपना कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ दिया कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी भी कोई वीडियो लाती हूँ, चाहे मैं उसके लिए अलग Q&A वीडियो बनाऊँ या रीडिंग्स के बीच में जवाब दे दूँ, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी ज़रूर। और हद से हद मैं 10 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करूँगी। तो एक व्यक्ति एक दो क्वेश्चन जो भी उसके मन में है वो छोड़ सकता है, एक भी छोड़ सकता है। मतलब मेरा जो इरादा है वो 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का होगा। ओके, तो आपको इसमें जल्दी करनी होगी। ठीक है अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। सो मैंने ये सेशन निकाला था, मैंने ये परसों निकाला था, और परसों की वीडियो में मैंने ये अनाउंसमेंट किया था कि मैं पर्सनल रीडिंग दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कैसे दूंगी, कमेंट सेक्शन में जो सवाल छोड़ेगा उसके सवाल का जवाब यहाँ नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, जो कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और ये अब हमेशा चलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये उसी टाइम हुआ था, ये हमेशा चलेगा। तो मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। आप मेरे चाहे तो मेरे विजिट को प्रोफाइल को उल्टा बोल रही हूँ, मेरा दिमाग चल गया है। आप मेरे प्रोफाइल को विज़िट कर सकते हैं, अपने मेरी यूट्यूब चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आप उसमें देखेंगे कि आपको इससे पहले का जो लास्ट वीडियो है वो Q&A सेशन का ही होगा, जिसके अंदर मेरे पास जिन लोगों ने क्वेश्चंस छोड़े थे मैंने उनके जवाब दिए हैं उसमें। ठीक है, पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल। तो आपको डाउट है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं, और बिना किसी टेंशन के। ओके, बिना किसी वरी के कि हाई ये सवाल कर दिया। एंड आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाके कि मैंने आप लोगों की आइडेंटिटी को भी इवन हाइड किया है। ओके, मैं नाम भले ले लेती हूँ लेकिन मैं आइडेंटिटी हाइड कर देती हूँ। तो इससे भी आप बिल्कुल जो है चिंता मत करना कि सबको पता लग जाएगा मैंने क्या सवाल कर दिया। आइडेंटिटी आपकी हाइड रहेगी। ओके, तो एक मैंने नई चीज़ शुरू करी है। आप अभी भी इस वीडियो के नीचे अपना सवाल छोड़ सकते हैं, चाहे अपनी लव लाइफ को लेके हो, करियर को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो, मम्मी पापा, भाई बहन, घर वाले, पति पत्नी, मैरिज, एंगेज्ड, पार्टनर, जो भी है, जिस चीज़ से भी मुख्तलिफ आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ड्रॉप कीजिए। एंड एक तो ये चीज़, दूसरा थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने Q&A वीडियो बनाने का जो Q&A वीडियो बनाई, ये इस बात का प्रूफ है कि हाँ, मुझे लोगों ने सवाल छोड़े और मैंने उसमें जवाब दिए हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इस बात को सुना, समझा, और मैंने कुछ कहा आपसे, कुछ प्रोवाइड करा, आपको एक सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रिप किया, खुशी खुशी ग्रिप किया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने इस लायक समझा, अपनी पर्सनल रीडिंग कराने लायक समझा। ओके, बाकी मैं अभी उस तरीके से पर्सनल रीडिंग नहीं करती कि मैं आपको जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पे सेंड करूं, अभी मैं ऐसे ही करूँगी। तो आप चाहे तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है गाइस, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। एग्ज़ाम दिया है, पास होगा नहीं होगा, जो भी एज इट, जो भी किसी की कोई फीलिंग जाननी है, क्रश है कोई, समझ नहीं आ रहा प्रपोज कैसे करे नहीं करे, या किसी के इंतज़ार कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या दुनिया मुझे किस नज़र से देख रही है, या मैं कहाँ गलत जा रही हूँ या जा रहा हूँ, जो भी आपके मुख्तलिफ सवाल जो है आपको सही लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ओके, सो आज की जो, हाँ, और दूसरी बात मुझे ये भी कहनी थी, आई नो मैं आज थोड़ी लंबी बातें कर रही हूँ लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना है। दूसरी बात मुझे ये भी कहनी थी गाइस कि
सॉरी। तो दूसरी बात तो मुझे ये कहनी थी कि ना देखो गाइज़, कभी ऐसे मत सोचा करो कि कल तो ये फीलिंग थी, या मॉर्निंग में तो ये फीलिंग थी, अब ये कैसे हो गई, या वाली वीडियो में तो ये वाली फीलिंग बताई गई थी, अब 1 घंटे बाद ये वाली रीडिंग देख रहे हैं तो इसमें ये वाली फीलिंग है, तो बदल कैसे गई। गाइज़ एक बात बताइए, क्या आपकी फीलिंग नहीं बदलती? हम लोगों के, इंसान के जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के मूड स्विंग होना लाजमी है, ज़रूर होते हैं। ये तो बेकार की बातें बना रखी कि लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसा नहीं है, लड़कों के भी होते हैं, सबके होते हैं, बूढ़े बच्चे बड़े सबके होते हैं मूड स्विंग्स। अभी जो है, आप हो सकता है रीडिंग को कुछ लोग मेरी रीडिंग को रोके देख रहे होंगे, हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग को वो हैप्पीएस्ट के नॉर्मल माइंड के साथ देखे, एक नॉर्मल मन के साथ देखे, है ना। कभी गुस्से का मूड भी होता है, तो कभी नॉर्मल मूड होता है, कभी खुशी का मूड भी होता है, तो मूड नहीं बदलते क्या? तो फीलिंग्स भी बदलती है। फीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि कि प्यार करते हैं तो प्यार बदल जाएगा, प्यार बदलने वाली यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ फीलिंग्स की, कि अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अपने पर्सन के पास जाना है, और थोड़ी देर बाद सोच रहे हैं नहीं नहीं मैं अपने पर्सन के पास नहीं जा सकता या जा सकती, तो क्यों? क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो ऐसे तो फीलिंग्स में चेंज आते रहते हैं ना, ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। आपके मन में नहीं आता क्या अपने फीलिंग पार्टनर को लेके फीलिंग्स में चेंजेस? आपके मन में भी पक्का 100% आता होगा। तो वो चीज़ होना लाजमी है, और वो बहुत नॉर्मल सी बात है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। फीलिंग्स का बदलना एक नॉर्मल सी बात है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें आप, ओके। तो ज़्यादा इस चीज़ को मत सोचा कीजिए कि कल तक तो मेरे पार्टनर मेरे को बहुत याद कर रहे थे, मेरे पास भागने को आने को तैयार थे, लेकिन आज की फीलिंग्स में आया है कि मेरे पार्टनर जो है वो आना नहीं चाहते, या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। तो क्या ये हो नहीं सकता? क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है ना। बात को थोड़ा समझा कीजिए मैं क्या कह रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गिव मी अ 30 सेकेंड्स। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रीडिंग गाइस सबके लिए है, ये एक यूट्यूब रीडिंग है, तो उसको उतना ही लीजिएगा जितना ही आपसे रेजोनेट करे, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, जिससे कि पॉजिटिव अच्छी जो है एनर्जीज आपके लिए आए और आपको अच्छे एडवाइसेस मिले। वीडियो के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी। तो देखते हैं आपके पर्सन जो है उनके लेट नाइट थॉट्स, दिस टाइम जो व्यूअर्स हैं पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। मेरी है कभी भी सही नहीं चल रही है, ओके। So we have wisdom number 5. Give me one more card, universe. Accelerated motion number 8. ठीक है, बॉटम से टेक्स्ट से हैं। सो यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ, देखो गाइज, अगर मैं अगेन बोल रही हूँ, स्लो जा रही हूँ, तो प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, यूट्यूब के फीचर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन स्किप नहीं करना है कोई भी मोमेंट। अब रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, मोमेंट स्किप नहीं करना, कुछ भी स्किप नहीं करना, शफलिंग भी स्किप नहीं करनी, ये मेरा रिकमेंडेशन है, ओके। आप ही के लिए भले के लिए कह रही हूँ। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, साइंस बता देती हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा जो साइंस दिखाई दिए हैं वो मुझे एयर साइन के दिखाई दिए हैं। तो एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कुंभ राशि वाले। बाकी यहाँ पे वाटर साइन भी है, तो वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, स्पाइसिस, मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, और मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाला, कर्क राशि वाले, ओके। बाकी यहाँ पे फायर की एनर्जी भी है, फायर एलिमेंट भी है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, धनु राशि वाले, मेष राशि वाले और सिंह राशि वाले, ओके। उसके अलावा यहाँ कोई साइन नहीं है, आएगा तो मैं आपको ज़रूर से बता दूंगी, बट स्टिल ये ज़ोडिएक बेस नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सो गाइज, अगर मैं सबसे पहले तो मैं आपको ओवरऑल बोल देती हूँ, तो ओवरऑल तो ये है कि ये इंसान जो है ना आपका साथ चाहते हैं। नो मैटर आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन चल रहा है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि वो इंसान आपको चाहते बहुत है। प्यार तो यहाँ है, ओके, प्यार यहाँ 101% है,
यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो गाइस, हमेशा ये नहीं होता कि प्यार करते हो तो बात क्यों नहीं करते, या साथ में क्यों नहीं आते, या फिर मुझे अवॉइड क्यों करते, इग्नोर क्यों करते हैं। प्यार एक अलग चीज़ होती है, अवॉइड करना थर्ड रीजन्स होते हैं। ओके, अवॉइड करना थर्ड रीजन्स होते हैं। तो यहाँ प्यार तो 101% है। तो हो सकता है अगर पिछली रीडिंग्स में ये आ रहा हो कि प्यार कम है या ज़्यादा है, जो भी है, लेकिन अभी की रीडिंग में ऐसा है कि इंसान के अंदर आपके लिए प्यार जग रहा है, सोलमेट आपको समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको आपकी वर्थ भी पता लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके साथ होते थे तो बड़े ही खुश रहते थे। मतलब खुश का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें हंसाते थे या आप उनके लिए एज अ जोक थे। खुश का मतलब यहाँ ये है कि आप होते थे तो थोड़ा बहुत वो मुस्कुरा लिया करते थे, ज़िंदगी में थोड़ा सुकून दिखाई देता था। लेकिन जब से आप नहीं है ना, तो ज़िंदगी जो है ना ऐसी हो गई है कि बस ज़िंदगी चली जा रही है, चली जा रही है। जैसे गाड़ी को धक्का लगाना होता है ना, कि बस ये चल जाए, मंजिल तक पहुँचाने के लिए चलना। पहले क्या था, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ उस चीज़ को, कि पहले आप इनके साथ चाहे थोड़ा सा ही वक्त बिताते होंगे, चाहे वो आपसे दिन में एक बार बात करते हो, चाहे आप हफ्ते में एक बार बात करते हो, पर जब भी बात करते थे तो आपका उनको जब ये तसल्ली रहती थी ना कि आप उनके साथ हैं, भले बात हो या ना हो, लेकिन उनको जब ये तसल्ली होती थी कि आप उनके साथ हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे जी रहे थे जैसे एक गाड़ी है, भले ही वो कितनी भी बेकार हो, कितनी भी ख़राब हो, या फिर वो गाड़ी जो है कितनी भी लो क्वालिटी की हो, स्पीड कम हो या जो भी हो, लेकिन दूसरी ड्राइविंग सीट उनकी थी, वो खुद ड्राइव कर रहे थे और बराबर वाली सीट में आप बैठे थे ना, तो वो उस ख़राब रास्ते को, ख़राब गाड़ी के साथ में ख़राब रास्ते को भी ना हंसी बोल के, हंसने के साथ, सुकून के साथ बिता लिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बराबर वाली सीट में मेरा पर्सन बैठा है, तो ये मेरे साथ है। चाहे वो रोड ख़राब हो, चाहे मेरी गाड़ी ख़राब हो, लेकिन मेरे साथ मेरा पर्सन बैठा है, मेरा हंसी खुशी जो है, मेरी ये यात्रा निकल ही जाएगी, ट्रैवल मेरा अच्छे से हो ही जाएगा, हंस हंस बोल के। लेकिन अभी का क्या सीन है, अभी इनका ये सीन ये हो गया है कि अब चाहे इनको प्लेन सड़क भी मिल जाए, अच्छी बेहतरीन वाली कार भी मिल जाए, स्पीड में चलने वाली कार मिल जाए, लेकिन आप उनके साइड नहीं है ना, तो उनके लिए वो ट्रैवल एकदम बोर के समान है, बोरिंग, कि कोई नहीं है। जब आप उनके साथ होंगे ना, तो उनको इस चीज़ को पता तो था, उनको ये चीज़ तो पता थी कि आप उनका साथ देंगे। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि इंसान आपको आधी आधी रातों को फ़ोन कर लिया करते होंगे। ओके, आधी जो नो मैटर, कोई टाइम ही नहीं देखना है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, ये आपको कॉल मैसेज कर दे दिया। जब इनको याद आती होगी तो ये आपको ना बिना कि कोई समय देखे कि भाई सामने वाला सो रहा होगा या सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, बिना सोचे समझे ये आपको रातों को जगा लिया करते होंगे। चाहे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में तो मे बी कॉल के थ्रू, और अगर आप लोग मैरिज हैं तो हो सकता है नॉर्मली। ओके, कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही, मुझसे थोड़ी बातें कर लो, लाइक दैट। ओके, या फिर थोड़ा रोमांटिक फील करने के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, तो पहले ही कर लिया करते थे। उन्हें ये अंदर से तसल्ली होती थी कि आप उनके साथ में हमेशा रहेंगे। अगर वो आपको पूरी रात भी जगा लेना तो आप जग लेंगे उनके लिए, ये चीज़ उनको दिखती थी। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंस, कहते हैं ना, चीज़ की वैल्यू नहीं है, उस क्वालिटी की, उस फीलिंग की वैल्यू नहीं है। वैल्यू उन्हें थोड़ी कम थी इस चीज़ को लेके पहले। ओके, वैल्यू कम थी और वो दूसरों को ज़्यादा देखते थे। वो क्या देखते थे कि दूसरे की ज़िंदगी, ये वो उनका जो सोच था वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जाता था कि पैसा होना चाहिए, करियर होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, प्रमोशंस होने चाहिए, जॉब होनी चाहिए, ओहदा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनका फोकस ज़्यादा था मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, और वो आपका इस चीज़ में प्यार नहीं देख पाते थे कि आपकी मोहब्बत, आपकी द्वारा दी हुई वैल्यूज़, वो इन सब चीज़ों को देख ही नहीं पाते थे। दिखता था लेकिन वो वैल्यू नहीं थी। वैल्यू की यहाँ बात हो रही है मेन, ठीक है, वैल्यू नहीं कर पाते थे। लेकिन और उनको एक गलत फहमी भी थी कि ठीक है, आप अगर नहीं होंगे, जैसे मैंने कार का एग्जाम्पल दिया कि इस सीट पे ड्राइव वो खुद कर रहे हैं, बराबर की सीट में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको एक गलत फहमी भी हो गई थी कि अगर उस बराबर वाली सीट में इन केस अगर आप नहीं भी होंगे तब भी उनके पास जो है लोग हैं उस सीट पे बैठने के लिए भी और पीछे की सीट पे बैठने के लिए भी। मतलब उनका यात्रा, उनका ट्रैवल अकेले तब भी नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ जब आप वाकई में उस गाड़ी से उतर गए, जब आप उस गाड़ी से उतर गए ये कह के कि आपकी ज़िंदगी, आपको मुबारक, भाई आपको मेरी वैल्यू नहीं है, आप मुझे चाहते हैं नहीं चाहते, प्यार करते हैं नहीं करते, आपको मेरी प्रेजेंस अच्छी लगती है नहीं लगती मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अगर ज़्यादा शौक़ है अकेले चलने का, अगर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो भाई फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता। आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। तो वो कहते थे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ओके, अगर आपको मेरी वैल्यू नहीं है तो मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर, सॉरी, आपको ऐसा लगता होगा कि ना कि भाई
आपको मेरी वैल्यू है नहीं है, लेकिन एक चीज़ समझ में आपको उस टाइम आ गई होगी कि मैं इनके लिए कुछ भी कर लूँ, ये इंसान जो है ना मेरी उतनी वैल्यू नहीं करते जैसे और लोग अपने पार्टनर्स की करते हैं, पर ये इंसान मेरी इतनी वैल्यू नहीं करता। ये चीज़ जब आपको समझ में आई तो आप इनकी गाड़ी से उतर गए। ओके, आप इनकी गाड़ी से उतर गए, और गाड़ी से जब आप उतरे तो उस टाइम इन्होंने आपको रोका भी नहीं होगा, सोचा होगा आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये सब समथिंग ऐसा, ठीक है जाओ मेरे पास बहुत है, मेरे पास करने वाले और भी काम है। लेकिन जब बात आई, जब आप सच्ची में उतर गए और थोड़ा सा ही, मतलब कहते हैं ना 1 किलोमीटर भी नहीं, हाफ किलोमीटर भी नहीं, कुछ मीटर्स 10 मीटर्स 20 मीटर्स जब आगे उनकी गाड़ी चली, बड़े स्टाइल में चली गाड़ी उनकी आगे, और तब उन्हें कुछ ही मीटर्स में जाके उन्हें एक एहसास हो गया कि वो तो आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं। क्यों एहसास हुआ? क्योंकि उनका जो घमंड था वो 1 सेकंड में टूट गया। आपने जैसे ही खुद की वर्थ को जाना, खुद को समझा, उनका घमंड 1 सेकंड में टूट गया। और कैसे टूटा? उनको एकदम से समझ में आई साथ तो आप ही दे रहे थे, चाहे उनको सुकून के इस पे दो, तब उनको आपके दिए हुए सुकून याद आने लगे कि भाई दुनिया मुझे अवॉइड कर दुनिया, मैंने पूरी दुनिया के लिए इस इंसान को अवॉइड कर दिया, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी ना तो यही इंसान मेरा साथ देता था, और पूरी दुनिया मुझे अवॉइड कर दिया करती थी। और मेरे इतना बैड बिहेव करने के बाद भी आज भी ये इंसान मुझे अवॉइड नहीं करता। उनको वो सुकून, वो चीज़ें समझ में आने लगी। रीज़न क्या था? ओनली मटेरियलिस्टिक चीज़ें, थर्ड पार्टी या मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, चीटिंग नहीं थी। ठीक है, चीटिंग मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया है। तभी उन्हें एक एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब नो मैटर कि ये इंसान गलती मान के आपके पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन ये फीलिंग्स उनकी चल रही है। तभी उनको समझ में आया कि ज़िंदगी में सुकून का मतलब होता है एक सुकून भरे इंसान का होना, और उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक करके आपके साथ बिल्कुल सही नहीं किया है, उन्होंने आपके साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं किया है। तो अभी उनका जो मन कर रहा है ना, वो आपको जस्टिस देने का कर रहा है, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे यूनियन का भी दिखाई दे रहा है कि उनका जो मन है, उनकी जो फीलिंग्स है वो ये चल रही है कि वो आपके साथ रिश्ते को दोबारा शुरू करे, यूनियन करे, आपको इस रिश्ते में जस्टिस दे। लेकिन गाइस एक बात सुने, मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये उनका मन है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि वो ये करेंगे ही करेंगे, या कर रहे हैं, या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में है ये चीज़ें, उनका मन है ये। ठीक है, करंट फीलिंग्स। ओके, सो गाइज अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट हुई है तो मुझे क्या कहते हैं, अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है ना, ये जितना मैंने अभी बकबक करी, ये रेजोनेट हुआ है, मैच करा है, थोड़ा बहुत भी 60% मैच करा है, तो रीडिंग का कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ठीक है, तो लेट नाइट थॉट्स यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, ये मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स इस वक्त क्या चल रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स उनके क्या हैं, रात को क्या सोचते हैं वो। गिव मी वन कार्ड। Tell me the late night thoughts of my viewers. Please, universe, tell me. Okay, so we have Ace of Swords. One more card, please. Two of Cups. And one more card, please. Sorry, Three of Cups था वो, Three of Swords. गाइस एक चीज़ नोट करेंगे, 3 की एनर्जी यहाँ 2 बार है, और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ 2 बार है। बॉटम से जैक्स से है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 3 3 3 3। ओके, 3 की एनर्जी यहाँ बहुत है। सो गाइस अगर मैं यहाँ साइंस की मैं बात करूँ तो अगेन यहाँ साइंस सारे हैं, मिथुन राशि वाले स्पेशल हैं। ओके, तो लेट्स सी। आज ना एक्चुअली थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि
ये ना दिए में ना मेरे से ना गलती से पानी गिर गया था और मैं बार बार जला रही हूँ ना। आप देख भी रहे होंगे वीडियो में कि मैम का फोकस तो वहाँ ज़्यादा है, दी का फोकस है ना, आप जो भी मुझे बुलाते हो कि उनका फोकस तो वहाँ पे ज़्यादा है। मेरा फोकस वहाँ नहीं है, बस मैं ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि थोड़ा सा वो हो रहा है। मेरे साथ गलती से ना मैं यहाँ की थोड़ी क्लीननेस कर रही थी, गलती से मुझे वहाँ से पानी गिर गया, इस वजह से ना दिया परेशान कर रहा है। तो अभी मैं रीडिंग कर लूँ, उसके बाद मैं मैनेज करती हूँ चीज़ें। रीडिंग बीच में नहीं कर छोड़ सकती ना। ओके, सो प्लीज़ क्लैरिफाई द 3 ऑफ कप्स कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई कीजिए 3 ऑफ कप्स को। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, क्लैरिफाई the ace of swords card, universe please clarify. 10 of rods, 10, clarify the 3 of swords. 6 of swords, late night thoughts, बॉटम से डेक से है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप की एनर्जी में यहाँ 2 बार आ गई। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये इंसान जो है ना आपको चाहते तो बहुत हैं, प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, इज़ नो मैटर, लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करे क्या ना करे। बहुत ज़्यादा मुझे क्रॉस रोड पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त इनकी लेट नाइट फीलिंग्स बता रही हूँ, ठीक है। लेट नाइट फीलिंग्स इनकी ये है कि ये क्रॉस रोड पर खड़े हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, जैसे बीच मैदान में वो फंस गए हो। जैसे इस वक्त उनकी ज़िंदगी में जो भी फेस चल रहा है ना, वो उनसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फंस गई या फंस गया। फंसने का मतलब ये नहीं कि वो आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं कि मैं फंस गया, नहीं, वो आपको लेके नहीं सोच रहे। उनकी ज़िंदगी में कई ऐसी सिचुएशन चल रही है कि उनको लगता है कि मैं फंस चुका हूँ या फंस चुकी हुई ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। और क्रॉस रोड पे है ये इंसान, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, डेफिनेटली आप लोगों की मीटिंग नहीं होती है। बट एक बात जो मैं पहले भी कह रही थी और अब भी कह रही हूँ, ये इंसान आपको चाहता है, ये इंसान आपको प्यार करता है। समझ लीजिए ये खुद ही अपने दिल पे पत्थर रखते हैं, अपने प्यार को लेकर अपने दिल पे पत्थर रखते हैं। इनका बस चले तो ये आपको स्टेबिलिटी दे दे, आपसे शादी कर ले, लेकिन ये आपकी को फिर से प्रपोज़ करना चाहते हैं। और आप जो है ना, आप इनसे, मेरे ख्याल से आपने इनसे कई बार कॉल या मैसेजेस पे इनको बोला होगा कि तुम क्यों मुझे अपना नहीं रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्यों ऐसे मेरे से रूठे हुए हो, मेरे से क्या कोई गलती हुई है। और ये इंसान बोलते होंगे नहीं आपसे कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन जब आप पूछते हो तो फिर माजरा क्या है तुम्हारा, तो फिर ये कुछ बोलते ही नहीं होंगे। ये क्या बोलते होंगे कि नहीं कुछ नहीं, बस मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मैं ही सही नहीं हूँ। लाइक वो अपने आप को ही दोष दे देते होंगे। आपने नोटिस किया होगा कई बार, ठीक है, आपको उल्टा सीधा बोलने के बजाय। और कई बार ऐसा भी होता होगा, अगर ये शॉर्ट टेम्पर इंसान है तो इनका कई बार आप अपना गुस्सा आपके ऊपर उतर जाता होगा, ठीक है, अपना गुस्सा इनका आपके ऊपर उतर जाता होगा। फिर आपको ये लगता होगा कि यार इंसान को तो मुझसे ही दिक्कत रहती है, और इसमें फिर आप दोनों के बीच में मझार और बढ़ जाती होगी। तो उनके जो लेट नाइट थॉट्स है, एक तो यही है कि वो इंसान आपको चाहता है, प्यार करता है और सोचता है अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। कई बार वो इस थॉट के अंदर भी चाहते हैं कि काश उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप कभी शुरू किया ही नहीं होता। इसमें कोई रोने वाली बात नहीं है, शुरू किया नहीं होता ऐसे नहीं, यहाँ पे कोई नेगेटिव वे में नहीं बोल रही। शुरू किया नहीं होता का मतलब यहाँ ये है कि अगर वो शुरू ही नहीं करते, क्योंकि वो इंसान आपके बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ चुके हैं, तो इंसान को ऐसा लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ कभी रिलेशनशिप शुरू करते ही नहीं, सिर्फ पसंद होती, और अगर या फिर उन्होंने आपको प्रपोज़ किया हुआ या आपने प्रपोज़ किया, अगर आप दोनों में से जिसने भी प्रपोज़ किया था और आप दोनों में से किसी एक ने भी अगर उस टाइम रिजेक्ट कर दिया होता, तो हम लोगों का रिलेशनशिप कभी शुरू होता ही नहीं। हमारे लोगों का रिश्ता जो है कभी हम लोगों का जो रिश्ता है वो कभी शुरू होता ही नहीं। और जब हम लोगों का रिश्ता जब कभी शुरू होता ही नहीं, तो क्या होता ना कि इतना जो हम प्यार में आपके पर्सन जो आपकी इतना प्यार में पड़ चुके हैं ना, वो नहीं पड़ते, ठीक है। उनकी फीलिंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर उनकी स्ट्रांग होती गई आपको लेके, इसलिए आपको लेके वो क्रॉस रोड पे खड़े हो गए हैं। उनको समझ नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे। उनको ऐसा लगता है कि मैं आपको भी हर्ट नहीं करना चाहता या करना चाहती, लेकिन मेरी ज़िंदगी खुद की ऐसी है कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। उनकी इस तरीके के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी मैं फिर से बोलूँगी चीटिंग नहीं है यहाँ पे, मुझे कोई इंसान की एनर्जियाँ नहीं आई है, कोई थर्ड लड़की या लड़के की एनर्जियाँ नहीं है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है तो। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो मुझे उनकी
विद दिस 10 ऑफ सॉर्ट्स कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ट्स एंड 10 ऑफ रॉड कार्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की जो थर्ड पार्टी है वो उनकी खुद की फैमिली है, ठीक है। उनकी फैमिली की बहुत ज़्यादा, मुझे ये इंसान अपनी फैमिली के बोझ तले दबे हुए हैं बहुत ज़्यादा, है ना। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली बोझ है, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बुरी है, बुरी नहीं है फैमिली, लेकिन इनके साथ ऐसा है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। हो सकता है ये इंसान अपनी फैमिली का ओनली चाइल्ड हो, इकलौता लड़का इकलौती लड़की, और इकलौते नहीं भी है लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। हो सकता है इनके घर में लड़कियां हो तो बहनों की शादी, लाइक दैट, ऐसा कुछ, ठीक है। या कोई उधारी हो अपने परिवार की तरफ से ही वो ये चुका रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये इस वजह से आपकी तरफ कदम नहीं ले पाते। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में इस वक्त इतने बड़े बड़े मसले हैं कि वो आपके मसले को थोड़ा छोटा समझता है। टू बी ऑनेस्ट, बुरा मानने वाली बात नहीं है गाइज। देखिए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ये बात सच है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उनको ऐसा लगता है कि इसलिए वो कभी कभी सोचते हैं कि इससे तो मैं ये रिश्ता शुरू करता ही नहीं है, नहीं करती, क्योंकि वो आपको खुशी नहीं दे पा रहे, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं दे पा रहे। एज इन उनको ये नहीं है कि वो आपको बुरा सोचते हैं या आपको अपने लायक नहीं समझते, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ उनका मन बहुत है आपके पास आने का, आ जाने का, लेकिन जब वो फ्यूचर सोचते हैं ना, कि वो ये जब ये सोचते हैं कि काम करते हैं कि हम लोग यहीं से अपना रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, या अभी मैं इस माइंडसेट में नहीं हूँ कि आपको अपना सकूँ। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ये बात कह भी दी हो कि देखो प्यार है, मोहब्बत है, मिस भी है, एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं है मुझे याद नहीं आती, मुझे याद भी आती है, लेकिन मेरा ज़िंदगी की जो सिचुएशन है वो इस वक्त बिल्कुल ऐसी नहीं है कि मैं आपको अपना सकूँ इस वक्त, ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्हें कई बार ऐसा लगता है, लेकिन जब भी वो सोचते हैं कि कहीं आप उनसे आगे ना बढ़ जाए, मूव ऑन ना कर जाए, तो वो घबरा भी जाता है। वो उस फ्यूचर को भी नहीं सोचना चाहते आपके, कि जो उन्हें आपके बगैर जीने को मजबूर कर दे, उस फ्यूचर को भी वो नहीं सोचना चाहते। ये इंसान आपसे ना खूब सारी बातें करना चाहते हैं और बहुत से क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, बहुत से सवालों के जवाब देना चाहते हैं। ये इंसान आपको ये चाहते हैं कि आपके एक एक सवालों के जवाब दें, ये चाहते हैं कि आपको बताएं कि देखो मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे जिम्मेदारियाँ हैं, मैं ऐसे ऐसे फाइनेंशियल परेशान हूँ, फैमिली प्रेशर से मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है ये इंसान इस तरीके से, ये इंसान की ज़िंदगी में इस तरीके की दिक्कत चल रही हो और ये आपको ना बता देना चाहते हैं। लेट नाइट थॉट्स इनके यही है कि जब भी रात होती है, लेटने के लिए, ये सोने के लिए लेटते हैं, तो इनको सबसे पहले जो थॉट इनके दिमाग में आता है वो आपका आता है, और उन्हें लगता है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारी को बखूबी कह रही हूँ बखूबी टाइम दे रहे हैं। वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी टाइम दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है जो वो आपकी तरफ नहीं निभा पा रहे हैं, और इस चीज़ का उन्हें बहुत गहरा सदमा है अंदर ही अंदर। वो ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं, हो सकता है उन्होंने आपको क्लियर कर भी दिया हो, तब भी वो खुद से सेटिस्फाई नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ बहुत इनजस्टिस कर रहे हैं। मतलब फैमिली ने अगर ये काम बोला, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो कर ली, दोस्तों ने कहा कि भाई ये काम है, कर लिया, ऑफिस के काम कर लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन जब बात आती है आपकी तो रात हो चुकी होती है, सोने के लिए लेट चुके होते हैं, और उनके दिमाग में सीधा ये आता है कि आपसे, आपकी तरफ कदम नहीं ले पा रहे, वो चाह कर भी नहीं ले पाते, सोचेंगे आज लेंगे लेकिन नहीं ले पाते। तो आपको लेके उनका जो पहला ख्याल यही आता है, जब वो लेटते सोने के लिए, तो पहला थॉट भी आप होते हैं और उनका लास्ट थॉट भी आप ही होते हैं। आपको सोचते सोचते वो सो जाते हैं, ठीक है। उनको कई बार पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो पुरानी चीज़ें क्या मिस करते हैं कि यार हम लोगों का रिश्ता बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, वो भी क्या दिन थे कि जब हम, भले ही बात होती हो ना होती हो, कम बात होती हो, लेकिन जब भी होती थी बड़ी ही प्यारी वे में होती थी। वो भी क्या दिन थे जब हम दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने प्यार का इजहार किया होगा, एक दूसरे से हमेशा इजहार करते रहते होंगे, एक दूसरे को आई लव यू करते रहते होंगे। तो वो भी क्या दिन थे, वो चीज़ भी उन्हें कई बार याद आती है। वो पुराने दिन उन्हें याद आते हैं, सेलिब्रेशन याद आते हैं। वो आपके साथ ना ज़िंदगी को आगे इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदर ही अंदर ये पता है कि वो कैसे करें, वो किस तरीके से करें, क्योंकि ना उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो आपके पास दोबारा आने का मतलब ये है कि फिर से आपको दुख देना। आपके पास दोबारा आने का मतलब ये है कि वो फिर से आप ही को दुख देना, फिर से लड़ाई हो जाना। कहीं मैं आपके पास वापस आ जाऊँ, लाइक मैं आपका पर्सन हूँ, तो इनका दिमाग में ये चलता है कि कहीं मैं आपके पास वापस आ जाऊँ और आप मुझे माफ़ कर दें, पहले रिजेक्ट कर दें, फिर मैं आपसे माफ़ी मांगूँ, फिर आप मुझे माफ़ कर दें, फिर हम दोनों दोबारा से रिश्ते की शुरुआत करें, और फिर सेम वही चीज़ें होगी, तो फिर आपका दिल ज़्यादा टूटेगा। उससे बेहतर है कि अभी जितना टूटा है कोई बात नहीं, अगर मुझे लगेगा कि मैं आ सकती हूँ या आ सकता हूँ तो हम नई सीरीज़ से शुरुआत कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरी जो ज़िंदगी का सिचुएशन है वो ये नहीं है। तो ये लेट नाइट में ये सोचते सोचते सो जाते हैं। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हुए हैं। हेल्थ इश्यूज़ में जैसे कि हो सकता है मौसम बदल रहा है, तो उनको एज इन यहाँ पे फीवर, बैक पेन वगैरह के मुझे ज़्यादा वो दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। भाई देखो, पर्सनली मैं एक चीज़ बताऊँ गाइज, मतलब आपके पार्टनर से मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो रही है। आई डोंट नो इनके पार्टनर है, लेकिन मुझे बहुत हमदर्दी हो रही है इनके साथ। इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है ही नहीं। तो
एक ही चीज़ अच्छी है, एक ही वजह उनके पास है जीने की, वो आप हैं। और आपके साथ भी वो सही नहीं कर रहे हैं ना, तो उन्हें खुद बुरा लगता है कि एक ही तो वजह है मेरे पास खुश रहने की, एक ही तो सुकून है मेरे पास, और उस सुकून को भी मैं खुश नहीं रख पाती या रख पाता, उस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है। गाइस यहाँ पे ऐसे भी हुआ है आपके पर्सन के साथ कि इनको किसी ने धोखा भी दिया है। तो हो सकता है इन्हें किसी ने बिजनेस में, वर्किंग में, घर में, किसी रिश्तेदार ने मतलब इनके साथ कुछ गलत कर दिया है, इनको चीटिंग की है इनके साथ में। पार्टनर की बात मैं नहीं कर रही, फिर मेंशन कर रही हूँ, पार्टनर नहीं है यहाँ पे, कोई दोस्त हो सकता है, दोस्त ने पीठ पीछे छुरा घोंप दिया हो, और उसका भी इन्हें कहीं ना कहीं दुख है कि इन्होंने कि एक वक्त पे उस सामने वाले पे इतना ट्रस्ट बनाया था, और इतना ट्रस्ट सामने वाले पे या फिर अपनी सिचुएशन में इतना ट्रस्ट डाला, इतनी इन्वेस्टमेंट किया, इतने यकीन डाले, और उनकी वजह से, उन चीज़ों की वजह से आपसे वो लड़ पड़े, उनकी वजह से वो आपको अवॉइड कर दिया करते थे, इग्नोर कर दिया करते थे उन मैटर्स की वजह से। और एंड में जब उन्हीं मैटर्स ने उनको धोखा दिया, तो अब उन्हें लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ या मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। ठीक है, यहाँ उनका मन करता है कई बार कि ना वो भाग के आपके पास आ जाए, लिटरली उन्हें लगता है कि वो भाग के आपके पास आ जाए, मतलब कि वो छोड़े, सारी चीज़ें ऐसी चीज़ छोड़ दे, और अपना ले, फ़ोन भी नहीं ले, मतलब फ़ोन भी छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, बस हाँ जेब में डाले 2-4 पैसे और बस में बैठे और सीधा आपके यहाँ आपके पास आ जाए, और फिर गायब हो जाए, मतलब पूरी दुनिया से, अपनी फैमिली वगैरह, अपने वर्क कलीग, दोस्त, सबसे एकदम से बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि सब ये सोचे कि ना भाई कहाँ चला गया वो इंसान, कहाँ चली गई वो इंसान, एकदम गायब कैसे हो गए, ना फ़ोन लगते, ना मैसेज आता, ना रिप्लाई होते, है कहाँ वो इंसान, है भी है नहीं भी है, मतलब इतना ज़्यादा गायब हो जाना चाहते हैं वो सबके सामने से। लेकिन सबके सामने से गायब होके रहेंगे किसके पास, आपके पास। ये आपका पार्टनर जो है ना, यह पार्टनर इज़ लिटरली नीड अ हग, वो उनको बहुत एक गले लगने की ज़रूरत है। तो एक रिकमेंडेशन है, अगर आप अपने पार्टनर से आपकी मीटिंग्स होती है, पॉसिबिलिटी है, तो आप अपने पार्टनर को एक ज़ोरदार एक जादू की छप्पी दीजिए, क्योंकि उनको सच में ज़रूरत है गाइस। प्यार तो वो करते हैं, वो तो आज भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से। चलो ये पहले मैं आपके लिए एडवाइस निकाल देती हूँ। देखते हैं कि आपके पार्टनर की सॉरी इन सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अभी देखिए लेट नाइट का मतलब ये नहीं था कि कुछ रोमांटिक ही निकल के आएगा। कहीं अगर आधे लोगों ने ये रीडिंग तो यही सोच के देखी होगी कुछ रोमांटिक निकल के आएगा। रोमांटिक तो तब सोचेंगे ना जब दिमाग में सुकून होगा, उनके याद आती है। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ क्लब्स। क्लैरिफाई दिस कार्ड प्लीज। एस ऑफ स्पेड, बॉटम डेक से हैं एस ऑफ क्लब्स। सो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है गाइस, देखो मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसे छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप ना इनको खुद से कांटेक्ट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ये ईगो जागता है कि मुझे नहीं बात करनी, इनको ना कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें फ़ोन ही करते रहेंगे, मैसेज ही करते रहेंगे, क्योंकि फिर वो इग्नोर करेंगे तो आपको हर्ट होगा। कहीं वैसे ही इतने प्रेशर में रहते हैं और फिर आपका प्रेशर उन्हें फील होने लग जाए। इनको इनडायरेक्ट वे में जताया कीजिए कि आज भी आप उन्हें चाहते हैं, आपको उनकी फ़िक्र है, और आज भी अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें अपना लेंगे, प्यार है, जज्बात भी है, और आज भी आपको उनकी चिंता है, आप चाहते हैं, आज भी आप उनके लिए प्रेयर करते हैं। ये चीज़ें जो हैं उनको जताते रहिए। आप जताएंगे कैसे भी, मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए। ठीक है, स्टेटस वो देखेंगे। अगर आपकी फैमिली इतनी अगर आप और आपके साथ वाले इतने कंजर्वेटिव है कि नहीं बता सकते कि मतलब इस तरीके के लोग बोलेंगे, इस तरीके के स्टेटस क्यों लगाए हैं, किसके लिए लगाए हैं, तो आप जस्ट यूज़ द व्हाट्सएप प्राइवेसीज। ये कब काम आएंगे, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, लेकिन कम से कम उनको ये जताइए कि ना उनको आज भी आपकी फ़िक्र है। कुछ ऐसे स्टेटस को लगाइए, लेकिन रोने धोने वाले नहीं, कुछ इस टाइप के, जिससे उन्हें इस तरीके के मैसेजेस मिले कि ये इंसान आज भी मेरे लिए इसके अंदर तड़प है, ये इंसान को मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाता, बिल्कुल समय दे नहीं पाती या दे पाता, स्टिल ये इंसान मेरे लिए कितना सोचता है, इसको मेरी कितनी कदर है, कितनी वैल्यू है। उनकी वर्थ को जगाइए, उनको बताइए कि आप बहुत वर्थी हैं, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट मत कीजिएगा। ओके, यहाँ पे ऐसा है
दूसरा, अगर ब्लॉक कर दिया तो आप उन्हें अनब्लॉक कर सकते हैं। मैंने कहा ना, आगे से मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जब आपको कभी खुद से कॉल या मैसेज करे ना, तो गुस्से में आके आप उन्हें इग्नोर मत करना, ये चीज़ है, ठीक है। और ये आपसे जब भी बात करे ना, इनसे लड़िएगा मत, बिल्कुल मत लड़िएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए एडवाइस है। तो देखते हैं आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या है इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कहने की इच्छा रखते हैं। ओके, सो वी हैव जस्ट बीइंग नियर यू इन इंटॉक्सिकेटिंग। अभी मैं यही बोल रही थी, कितना एक्यूरेट मैसेज आया ये। मैंने अभी बोला था कि वो आपको ना अपने सुकून मानते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी उथल पुथल है, लेकिन एक ज़िंदगी का सुकून है वो आप हैं। तो जब तक आप थे तो उनके पास एक चीज़ रहती थी कि भले ही पूरी दुनिया मुझसे खफा हो जाए या पूरी दुनिया मेरे से कैसे पेश आ जाए, लेकिन जब उन्हें बहुत ज़्यादा लगेगा ना कि दिल टूटा हुआ, मन उचटता हुआ, तो वो एकदम से आपके पास दौड़ के आएंगे और आप उनको उस तरीके की हीलिंग देंगे कि उनको नींद आ जाएगी, वो सो जाएंगी तसल्लियों के साथ में। तो वो आपको ना एक डोज की एक मेडिसिन की तरह मानते हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि एक आप मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान है जो पूरी दुनिया मेरे से टॉक्सिक है, या मैं खुद भी लोगों के साथ इतना टॉक्सिक हूँ, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक अकेले आप ऐसे इंसान हैं जो उनको टॉक्सिक नहीं समझते, या फिर उनकी टॉक्सिकेशन को भी जो है पाक बना देते हैं, उस जहर को भी जो है अमृत बना देते हैं। आपके अल्फाज ऐसे हो सकते हैं। ओके, आज भी आप जो है उनके लिए हीलिंग, उनके लिए एक माँ की गोद की तरह काम करते हैं। जैसे माँ की गोदी होती है ना, जैसे बच्चा बहुत रो रहा हो, किसी की गोदी में नहीं टिक रहा, लेकिन माँ आती है, माँ जैसे ही अपने सीने से लगाती है बच्चा सो जाता है। तो आज भी ना आप उनके लिए वही जो है वर्थ रखते हो, वो ये आपसे कहना चाहते हैं। दूसरा, उनका जो मैसेज है वो ये कहना चाहते हैं वी विल बी टुगेदर अगेन। तो ये एक तरीके से आपको अपनी इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि काश वो आपके साथ फिर से हो सके, है ना। अब आप सोचेंगे कि खुद ही तो आ नहीं रहे हैं। हाँ, वो खुद नहीं आ रहे, जब वो सोचते हैं उनके दिमाग में आती है कि काश हम दोबारा से पहले की तरह हो जाए, हमारा रिश्ता खूबसूरत हो जाए, प्यारा सा हो जाए, लेकिन मेरे ये सिचुएशन की वजह से मैं खुद ही आपकी तरफ कदम नहीं ले पाता, जेंडर कुछ भी हो। लेकिन उनका विश आज भी यही है कि काश वो आपके साथ फिर से एक हो जाए। उनके अल्टीमेटली विचार यही है। और वो एक सवाल भी आपसे करना चाहते हैं कि अगर वो आपसे दोबारा प्रपोज़ करते हैं या आपसे दोबारा से अप्रोच करते हैं, तो क्या आप उन्हें अपनाएंगे और उसी प्यार और जज्बात के साथ अपनाएंगे जैसे कभी हुआ करते थे? क्या आज भी आप उन्हें उसी प्यार और जज्बातों के साथ उन्हें अपना लेंगे? क्या आज भी आप उनको वो प्यार और लगाव देंगे जो पहले कभी दिया करते थे? तो वो एक तरीके से सवाल भी कर रहे हैं आपसे। और एक जो लास्ट मैसेज है यहाँ पे, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शंस। तो हो सकता है यहाँ पे जो है ना, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कनेक्शन का बताया भी था कि ये इंसान ना आपकी वर्थ को समझ नहीं पा रहा था। मतलब आप इनके लिए हमेशा रेडी रहते थे, इनको हमेशा साथ देने को रेडी रहते थे, और ये इंसान समझ नहीं पाता था कि किसी की वर्थ क्या हो सकती है। लेकिन तब समझ में आया जब आप उस गाड़ी से उतर गए। मैं आपको कार वाला एग्जाम्पल दे रही थी ना, जब आप उस कार से उतर गए तब उनको आपकी वर्थ समझ में आई। उन्हें समझ में आया कि भाई पहले वो सोचते थे जब तक सिर्फ आप थे उनके साथ और हर चीज़ में साथ देते थे, तो वो सोचते थे कि मेरे साथ तो पूरी दुनिया है, मतलब अगर आप नहीं भी बात करेंगे ना तो मेरे पास तो दुनिया भर के लोग, लाइक ऐसे। लेकिन जब आपने सच में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जगा के उनसे थोड़ी दूरी बनाई, डिस्टेंस बनाई, और उनको उनका स्पेस दे दिया, उनके हक का स्पेस उन्हें दे दिया, तो उनको क्या लगने लगा, उनको अकेलापन फील हुआ। और उनको एकदम ऐसा लगा कि मैं कितना गलत था या मैं कितनी गलत थी, मतलब इसके बिना तो मैं थोड़ा सा भी नहीं चल पाया। मतलब वो कहते हैं ना कि उन्हें लगता था कि वो मूव ऑन कर लेंगे आसानी से, लेकिन जब आप सच में उनसे दूर हुए तो वो आपके बिना ठीक से 1-2 महीने भी नहीं रह पाए। तो उनको ऐसा लगता है कि अब तभी उन्हें अपने कनेक्शन की एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमारा जो रिश्ता है ना वो ऐसा नहीं था, वो बहुत बाकी के रिश्तों से, जो लोगों के और रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है। उनको ये चीज़ का एहसास हो चुका है और वो बोलना चाहते हैं आपको, ये चैनल मैसेज आपको देना चाहते हैं कि मुझे अब हमारा प्यार, हमारा कनेक्शन मुझे अब समझ में आने लगा है। तो क्या मैं अगर आज भी अगर आपको अपनाऊँ, तो आपको प्रपोज़ करूँ, तो क्या आप मुझे माफ़ करेंगे, अपनाएंगे मुझे? और यहाँ बॉटम से लिखते हैं यू आर द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ। वो यही कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया कैसी भी है, लेकिन एक आप हैं जिसकी वजह से उन्हें जीने की वजह मिलती है। एक आपको प्रपोज़ करना, या आप जिसने भी, आप दोनों में से जिसने भी प्रपोज़ किया हो, है ना, आप दोनों का साथ होना, रिलेशनशिप बनना, अगर मैरिड है तो शादी होना, फिर एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, वो नाइट कॉल्स, वो मैसेजेस, वो मीटिंग्स, वो सब चीज़ें उन्हें याद आई और कहा कि ये भी ज़िंदगी के बेस्ट पल थे जिसमें मैंने दिल से स्माइल मेरे चेहरे पे आई थी
और उन्हें अब ऐसा ही लगता है कि पता नहीं लास्ट में कब स्माइल किया था या की थी, मतलब दिल से, मन से लास्ट में कब खुश हुई थी या खुश हुआ था, मुझे याद भी नहीं। जब आप थे ना तो शायद ऐसा लगता है कि एक आपके सामने ही शायद जो लास्ट खुशी मुझे मिली थी वो आपके सामने ही थी। उसके बाद जब आप गए तो उसके बाद मैं फिर कभी वो दिल से मुस्कुरा नहीं पाया या मुस्कुरा नहीं पाई, तो उनको ऐसा लगता है। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन, जैसे कि मैं जो भी वीडियो लाऊँ वो आपको टाइम टू टाइम पहुँच सके। ओके, एंड चैनल मैसेजेस बताना, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स, तो इनके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और स्कीम अभी भी ओपन है, आपके मन में जो भी सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आई प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस है, नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। और आपको पता लग जाए टाइम से, उसके लिए बेल आइकन को हिट कर देने का, जिसका आपको पता लग जाए। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।